अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव लेके हाज़िर हुआ हूँ। मॉडल पेपर का ये ऑब्जेक्टिव आज हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इट वेलोसिटी इज़। वो कहता है बॉडी है मूव सर्कुलर पाथ में करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है कांस्टेंट, बी ऑप्शन है वेरिएबल, सी ऑप्शन है ज़ीरो, डी ऑप्शन है इंक्रीज। बच्चों, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव ऑन करती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है वेरिएबल के। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 है द फोर्स विच ऑपोजिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इज कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज। जब फोर्स ऑपोजिट रिलेटिव मोशन में आती है तो दो सरफेस जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कौन सी फोर्स होती है। ए है फ्रिक्शन, बी है ग्रेविटेशनल फोर्स, सी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डी है न्यूक्लियर फोर्स। इसमें बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन ट्रू है, फ्रिक्शनल फोर्स। इसका आंसर है फ्रिक्शन। Question number 3, a train is travel at 20 meter per second, come to stop 14 seconds. What is the magnitude of deceleration of the train? बच्चे इसमें क्वेश्चन हमारे पास लगेगी A इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो वी एफ हमारे पास 0 है, वी 20 है और टाइम हमारा 40 है। जब 20 डिवाइडेड बाई 40 होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। उसके साथ नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन इसमें इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि उसने पहले कह दिया डी एक्सलेशन आपकी नेगेटिव में ही आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ टू ऑब्जेक्ट वन हैवी एंड वन लाइट आर ड्रॉ फ्रॉम द सेम हाइट नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस विच ऑब्जेक्ट विल हिट द ग्राउंड। वो कहता है दो ऑब्जेक्ट है, एक भारी है और एक हल्का है, ड्रॉप करते हैं एक ही हाइट से तो उनकी एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दें तो ऑब्जेक्ट कौन सा पहले आके ग्राउंड को टच करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है द हैवी ऑब्जेक्ट, बी ऑप्शन है द लाइट ऑब्जेक्ट, सी ऑप्शन है बोथ ऑब्जेक्ट विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम और 4 है कि इट डिपेंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका ट्रू ऑप्शन है सी ऑप्शन, बोथ ऑब्जेक्ट विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, क्योंकि इसमें जो एयर रेजिस्टेंस है वो नेग्लेक्ट हुई है। 5 है हमारे पास सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग विच कॉजेज एंड इफेक्ट इज कॉल्ड। सब ब्रांच फिजिक्स की जो है स्टडी करती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट में लॉन्ग विद कॉजेज इफेक्ट इज कॉल्ड। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास काइनेमेटिक्स, सेकंड ऑप्शन है डायनामिक्स, थर्ड ऑप्शन हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्शन है हमारे पास ऑप्टिक्स। तो बच्चों इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो ट्रू है, सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो है वो काइनेमेटिक्स है। 6 क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें प्लास्टिक है फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन है वुड, सी ऑप्शन है कॉपर और डी ऑप्शन है कोबाल्ट। बच्चों इसमें हमारे पास जो ऑप्शन 4 है वो ट्रू है, कोबाल्ट। 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेटेस्ट प्रीफिक्सेस। सबसे बड़ा प्रीफिक्सेस कौन सा है। डीका, डेकी, मिली, नैनो। डेका जो है बच्चों वो सबसे जो बड़ा है वो ऑप्शन है जो 10⁻⁻1 की इक्वल होता है। आपको पता है कि माइनस में जब वैल्यू छोटी होती है वो बाकी बड़ी वैल्यू से बड़ी हो जाती है माइनस में, तो -1 इसका 10⁻⁻1 आता है तो वो सबसे बड़ा है। डी का जो है वो हमारा ट्रू ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है जॉल इज़ अ यूनिट ऑफ वर्क विच इज़ इक्वल टू। जॉल जो है वो वर्क की यूनिट है, वो किसकी इक्वल होगा। पहला ऑप्शन हमारे पास न्यूटन, सेकंड ऑप्शन है केजी मीटर पर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है वाट सेकंड और 4 ऑप्शन है हमारे पास न्यूटन सेकंड। तो बच्चों इसमें जो है जो जॉल है वो इक्वल है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। 9 ऑप्शन है 9 है हमारे पास अ कार एन एलिफेंट एंड अ क्रिकेट बॉल हैव अ सेम एनर्जी विच इज दीज ग्रेटर स्पीड। वो कहता है कि कार, एलिफेंट और क्रिकेट बॉल की सेम काइनेटिक एनर्जी है और इसमें स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी होगी। पहला ऑप्शन हमारे पास कार, सेकंड है एलिफेंट, थर्ड है क्रिकेट और 4 है हमारे पास ऑल द सेम स्पीड। तो बच्चों जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होगी मास के लिहाज से, तो सबसे छोटा जो एलिमेंट है हमारे पास वो है बॉल। तो क्रिकेट जो है जिसका ट्रू ऑप्शन है क्योंकि उसकी स्पीड जो है सबसे बड़ी होगी। 10 क्वेश्चन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में पहला ऑप्शन दिया द आर फॉरेस्ट एट पोल, दूसरा ऑप्शन है इंट्रैक्ट ईच अदर, तीसरा ऑप्शन है नेवर इंट्रैक्ट ईच अदर,
4 ऑप्शन है डू नॉट पास इन वैक्यूम। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो ट्रू है, इंटरेक्ट विद ईच अदर। क्वेश्चन 11 है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विच स्टडी हो ग्लासेस हेल्प पीपल सी। ऑप्शन 11 में है वो कहता है जो ब्रांच फिजिक्स की है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टडी जिसमें ग्लास के बारे में हम स्टडी करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्ड ऑप्शन है मैकेनिक्स, चौथा ऑप्शन है हमारे पास ऑप्टिक्स। इसका ट्रू ऑप्शन है वो डी है, ऑप्टिक्स। 12 क्वेश्चन हमारे पास विच टर्म डिस्क्राइब द थ्रूली टेस्टेड आइडिया इन फिजिक्स। फिजिक्स में कौन सा चीज़ जो है थ्रूली टेस्टेड होता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आइडिया, दूसरा हमारे पास है हाइपोथेसिस, तीसरा है थ्योरी और चौथा है लॉ। तो लॉ जो है इसका ट्रू ऑप्शन है। लॉ जो है वो सब एक्सपेरिमेंट करके हमें दिया जाता है कि ये और जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो ट्रू है। तो इसका ऑप्शन है लॉ। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये MCQ समझ आए होंगे। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।